बीती रात माकपा के मंडी जिला कार्यालय पर हमला करने वाले एबीवीपी व बीजेपी के गुंडों को गिरफ्तार करने की मांग पर आज जोगिंदरनगर थाना चौक पर माकपा के राज्य सचिवालय सदस्य कुशल भारद्वाज के नेतृत्व में माकपा व एसएफआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तथा थाना प्रभारी के माध्यम से एसपी मंडी को ज्ञापन दिया। भारद्वाज ने कहा कि जब हमारे कुछ साथी जिनमें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के मंडी जिला सचिवालय सदस्य एवं सदर लोकल कमेटी के सचिव सुरेश सरवाल व एक दो अन्य साथी अपने कार्यालय में सो रहे थे तो रात को करीब 12 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुंडों तथा कुछ भाजपा के गुंडों ने मिलकर हमारे कार्यालय पर हमला कर दिया। हमलावर करीब 18-20 लोग थे तथा घातक हथियारों से लैस थे। हमलावर गुंडों ने हमारे कार्यालय के बाहर लगे बोर्ड को तोड़ दिया तथा कार्यालय पर पथराव किया। वे मुख्य गेट को तोड़कर अंदर घुसकर कार्यालय में हर रोज की तरह सोए हमारे साथियों पर घातक हथियारों से हमला करने ही वाले थे तो गेट को तोड़ने के लिए बार के प्रयास और पथराव से होने वाले आवाज सुनकर हमारे साथी नींद से जागे और साथ ही पड़ोस में रहने वाले कई घरों के लोग आवाज सुनकर बाहर निकले। जब लोगों ने शोर मचाया तो एबीवीपी व बीजेपी के गुंडे हमारे साथियों को गालियां देते हुए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। इस बारे रात को ही पुलिस को सूचित किया गया तथा पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन हमलावरों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कुशल भारद्वाज ने कहा कि आज हमने सीपीआईएम की तरफ से और जिसमें एसएफआई के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जोगिंदरनगर थाना प्रभारी के माध्यम से एसपी मंडी को एक ज्ञापन भेजा है और ज्ञापन इस बात को लेकर के कि 12 सितंबर की रात को यानी कि पिछली रात को 12 बजे जब मंडी का हमारा जिला कार्यालय पार्टी का उसमें हमारे साथी सो रहे थे, उस वक्त जो है रात के अंधेरे में भाजपा और एबीवीपी के गुंडों ने वहाँ पर हमला किया और जो हमारे कार्यालय है उसमें हमारे पार्टी के जिला सचिवालय के सदस्य हैं और हमारे मंडी लोकल कमेटी के सेक्रेटरी साथी सुरेश सरवाल वो भी हर दिन की भांति वहाँ पे सोए थे। एक दो साथी और हमारे कार्यालय में सोए थे और रात को ठीक 12 बजे जो है घातक हथियारों के साथ बीजेपी और एबीवीपी के गुंडों ने हमला किया है। हमें कहना चाहते हैं कि ये सरकारी संरक्षण में गुंडागर्दी है और ये हमले हमारे ऊपर हमारे कार्यालय के ऊपर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि माकपा जो है लगता के सामने ला रही है। हम सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते हैं और हमारी आवाज़ को दबाने के उद्देश्य से जो हमारे दफ्तर पर हमला किया गया है, ये गनीमत रही कि आस पड़ोस के लोग वहाँ पर जाग गए। हमारे साथी भी जब उन्होंने आवाज़ सुनी क्योंकि पथराव भी दफ्तर के ऊपर हुआ, घातक हथियार थे उनके पास और जो मेन गेट तोड़ने की कोशिश की, जब आवाज़ हुई हमारे साथी जागे और जो आस पड़ोस के लोग हैं वहाँ पे मोहल्ले में रहते हैं वो भी सारे जागे, उन्होंने भी शोर मचाया और उसके बाद एबीवीपी और भाजपा के गुंडे वहाँ से भाग गए। लेकिन हमें कहना चाहते हैं ये एक तरह से लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी सीपीआईएम जो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जो 5-6 राजनीतिक दल है हिंदुस्तान में, उनमें से सीपीआईएम एक है जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और जिसको चुनाव आयोग से जो है राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली हुई है, उस पार्टी के कार्यालय में हमला करना ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। और हमें भी कहना चाहते हैं कि ये जो डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, अगर भाजपा की सरकार ये चाहती है या भाजपा और एबीवीपी के लोग ये समझते हैं कि हमारे दफ्तरों पर हमला करके रात को 12 बजे हमला करके दहशत पैदा करके अगर हमारी जुबान को दबाना चाहते हैं तो हमें जो है डरने वालों में नहीं है। हम इन नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। एसपी मंडी को जो हमने अभी ज्ञापन दिया है हमारे डेलीगेशन ने, हमने उसमें भी मांग की है कि जो दोषी हैं, हमला पर हैं, जो 18-20 थे कम से कम और घातक हथियारों से लैस थे, मारने की मंशा से वो आए थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कानून के अनुसार जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। और अगर पुलिस इस बात के लिए नाकाम रहती है, अगर सरकार के दबाव में, जयराम सरकार के दबाव में पुलिस काम करती है और हमलावरों को बचाने की कोशिश करती है, तो हम ना केवल एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे मंडी में, ना केवल सारे थानों का घेराव करेंगे, बल्कि हम जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के जो मुख्यालय है शिमला में, हम उसका भी घेराव करेंगे
और उसके साथ साथ ये जो हमला है हमारे दफ्तर के ऊपर, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, हम पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर और इस देश की पार्लियामेंट में भी जो है इस मसले को उठाएंगे और नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से हम ये सवाल पूछेंगे, हमारे वहाँ पर जो MP उनके माध्यम से, कि ये कौन सी आपकी राजनीतिक पार्टी है, किस तरीके का शासन आप चलाना चाहते हैं। ये एक राजनीतिक पार्टी जो आपकी नीतियों का विरोध करती है, आपके पार्टी के लोग, आपकी हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है गुंडों को हायर करके जो है वहाँ पर हमले करवाती है। तो हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि हम इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं और आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो हम इन संघर्षों को तेज करेंगे। यही हम जो है यहाँ पर कहने आए थे और एक ज्ञापन हमने जो है SP महोदया को भेजा है। आपका फैसला के लिए जोगिंदरनगर से कैलाश की रिपोर्ट।